हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम 11th क्लास का अकाउंट्स करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, कुछ रह गए थे। तो हमने बेसिक तो सीख लिया था कि अकाउंट्स में हम जर्नल एंट्री कैसे पास कर जो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं। आज उसको प्रैक्टिकली करेंगे सो दैट हम प्रैक्टिकली उसको समझ सकें कि क्या अकाउंटिंग है और कैसे हम उसको करते हैं। तो प्रैक्टिकल वे में अब हम उसको सीखते हैं सो दैट हम उसको इजीली समझ पाएँ। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है, बिल्कुल बेसिक। शुरुआत हम बेसिक से करते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो बेसिक क्वेश्चन है, और ये बेसिक क्वेश्चन हमें ये बताएगा कि हम डीलिंग कैसे करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। हम ये जो एसेट साइड है इसको लायबिलिटी के इक्वल कैसे लाते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो एंट्री है हमारी, वो एंट्री है हमारी कि बिजनेस को हमने क्या किया है, स्टार्ट किया है। हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आप सबसे पहले यहां पर लिख दोगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहां जब आप इस एंट्री को लिख रहे हो तो आपको ये एक वर्ड मिल रहा है कैश। ठीक है, तो कैश आपको अब तक हम ये बता चुके हैं कि कैश एक एसेट है, और जब वो एसेट है तो किस साइड शो होगा, एसेट साइड में। तो आप सबसे पहले कैश के लिए वो अमाउंट लिख दीजिए जो हमने कैश में लाए हैं। तो 2 लाख रुपए सबसे पहले ये आ गया। अब जो हर्षा है वो ओनर है बिजनेस का। जब बिजनेस का ओनर कुछ पैसा बिजनेस में लाता है तो वो उसकी ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, कैपिटल। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल भी कितनी लिखेंगे हम, जितने वो पैसे बिजनेस में लेके आया, मतलब कि 2 लाख। तो सबसे पहली एंट्री हमारी ये हो जाती है। ये उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, कैश में 2 लाख, कैपिटल में 2 लाख। तो देखोगे आप तो इक्वल चल रही है। अब हम आते हैं अपनी बी एंट्री पर। बी एंट्री हमें कहती है कि हमने परचेज की है क्या, गुड्स। देखो, गुड्स वर्ड से हमें ये पता चलता है कि ये मेरा बिजनेस है। बिजनेस है तो जो भी गुड्स मैं जब तक बेच ना दूं वो मेरा स्टॉक रहता है। तो इसलिए यहां पर हम उसको गुड्स भी लिख सकते हैं और स्टॉक भी लिख सकते हैं, और वो हमारी एसेट होती है क्योंकि इससे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हम बी एंट्री लिख लेते हैं यहां पर, परचेज्ड गुड्स। ठीक है, और किससे खरीदी, नमन से। तो नमन इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता क्योंकि आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है, देखो आप, कैश। तो जब कैश वर्ड आ जाए तो फिर नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। ठीक है, तो अब कैश में डील करना है, ये हमें पता चल गया कि कैश का लेना देना है इसमें। तो एक तो गुड्स में यहां पर आना है और दूसरा हमारे कैश में आना है। जितने की आपने गुड्स खरीदी वो गुड्स में लिख दो सबसे पहले। तो यहां से हमें पता चला कि 40,000 की गुड्स हमने खरीदी। अब 40,000 रुपए मैंने उसको पेमेंट भी कर दी। ठीक है, तो जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो मैं अपना कैश क्या कर दूंगा, रिड्यूस। तो ये हो गया -40 +40। उस तरफ इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब यहां पर कैपिटल या लायबिलिटी साइड अभी भी कितनी रहेगी हमारी, 2 लाख रुपीस। यहां आप जैसे ही आप 2 एंट्री कर लो, 2 ट्रांजेक्शन हो जाएं, तो आपको अब एक न्यू इक्वेशन बनानी है क्योंकि हमें प्लस माइनस जब भी करना पड़ेगा न्यू इक्वेशन बनेगी। तो यहां न्यू इक्वेशन बनने के बाद यहां अमाउंट आता है 1,60,000 जो हमारे कैश में पड़ा हुआ है इस समय, और 40,000 का माल हमारे पास पड़ा है। अभी भी इन दोनों का टोटल करें तो वो कैपिटल के इक्वल आएगा, मतलब कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। प्रॉपर वे में हमारा क्वेश्चन चल रहा है। अब हम थर्ड एंट्री पर आते हैं। थर्ड एंट्री हमें कहती है कि सोल्ड गुड्स। अब बेचने का काम आ गया। जो ये माल खरीदा था अब हम इसको बेचना शुरू कर रहे हैं। तो बेचते समय जब भी कभी हम बेचेंगे तो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। यहां पर जब गुड्स बिकती हैं तो 2 चीजें दी होंगी आपको, एक उसकी कॉस्टिंग, कितना उसका कॉस्ट प्राइस है, और एक उसकी सेलिंग प्राइस। तो एक सेलिंग प्राइस दिया होगा और एक कॉस्टिंग दी होगी। तो इन दोनों को कंसीडर कर हमें यह देखना होता है कि एक्चुअली क्या हुआ। तो इस एंट्री को अगर हम देखें तो यहां पर लिखा सोल्ड गुड्स टू भानु।
भानु लिखकर क्वेश्चन क्या हो गया है, साइलेंट। तो जब नाम पर साइलेंट हो जाए तो हमें इसको उधार मानना होता है। क्या मानना होता है, क्रेडिट, क्योंकि हमें नहीं पता भानु ने पेमेंट की है कि नहीं की है, तो हम इसको क्रेडिट सेल मानेंगे। और जब ये क्रेडिट सेल है तो अब मुझे भानु से पैसा लेना होगा। तो सबसे पहले तो भानु मेरा क्या बन गया, डेटर, वो मुझे पैसे देगा। तो जो गुड्स बेची जाती हैं और उसका पैसा मुझे नहीं मिलता, तो वो लोग हमारे डेटर्स बन जाते हैं। नाम हम यहाँ नहीं लिखेंगे, सिर्फ डेटर्स लिख देंगे। तो जितने भी आगे भी अगर इसमें एंट्रीज होती और कोई और भानु की जगह कोई और होता तो वो भी इसी डेटर्स में आता। तो एक तो ये कॉलम बनना था क्योंकि मुझे इससे पैसे लेने हैं, एसेट है, इस तरफ आ गया। अब मैंने इसको बेचा, कितने का माल है, कितने पैसे इससे लेने हैं, इतने लेने हैं ना, तो 12,000 रुपए मुझे भानु से लेने हैं, वो मेरा उतने का डेटर बन गया। पर जो मेरा माल गया, क्योंकि गुड्स भी तो जा रही है ना मेरे पास से, ये जो गुड्स है मेरे पास, ये मेरे पास से जा रही हैं, पर इसके जाने का अमाउंट कितना है, 10। तो मैं गुड्स में से क्या माइनस करूंगा, जितना गुड्स मेरा बिक रहा है, मतलब कि उसकी कॉस्टिंग 10,000। तो अब आप देखो, प्लस तो 12 हो रहे हैं और माइनस 10 हो रहे हैं। कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि पैसा आया ही नहीं। तो अभी अगर हम देखें तो ये इक्वेशन जो है वो प्रॉपर नहीं बैठ रही। क्यों नहीं बैठ रही, देखिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखेंगे कि एसेट साइड जो है वो 2,000 से ज्यादा आ रही होगी। 1,60, 30, 1,90 और 12, 2,02,000। और यहां कितनी है कैपिटल, 2 लाख। तो इसका मतलब है हमने सही नहीं किया काम। डिफरेंस क्या है, 10 और 12 का। तो जब आप 10 की चीज को 12 में बेचोगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। तो हमें दिख रहा है कि 10 की चीज को 12 में बेच रहा हूं तो 2,000 प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट एक, देखिए तो प्रॉफिट के बारे में मैंने बताया था जब अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिक चीज बताई थी कि प्रॉफिट किसको मिलेगा, मालिक को। मालिक का बिजनेस में क्या लगा हुआ है, कैपिटल। तो अगर कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम हो, सब कैपिटल में ही प्लस माइनस होंगे। प्रॉफिट और इनकम, प्रॉफिट और इनकम प्लस होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉस माइनस होते हैं। किस में से, कैपिटल में से। तो हम 2,000 का भी, क्योंकि हमारा प्रॉफिट है तो वो 2,000 हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। अब आप देखो तो दोनों साइड जो हो गई वो इक्वल हो गई, 2,02,000 प्लस माइनस हो गया। तो अब जो मेरे पास निकल कर आई ये मेरी नई इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन है। अब हम लास्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। लास्ट एंट्री हमें कहती है बोट फर्नीचर, और कैसे खरीदा, वो भी क्रेडिट। तो आपको उसको पैसे देने हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या है, देखिए क्रेडिटर वर्ड लिखना नहीं चाहिए क्योंकि क्रेडिटर वर्ड सिर्फ नॉर्मली गुड्स के लिए आता है, पर यहां उस व्यक्ति का नाम भी नहीं दिया हुआ, इसलिए हम क्रेडिटर वर्ड यूज कर रहे हैं। नॉर्मली क्रेडिटर जो होते हैं वो सिर्फ गुड्स के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग व्यक्ति हैं, तुमने फर्नीचर तो खरीद लिया, फर्नीचर आपके पास आ गया। फर्नीचर मेरी एसेट है क्योंकि मैं उसको बार बार यूज करूंगा, तो फर्नीचर एक एसेट के रूप में एसेट साइड में आ जाएगा। कितने का खरीदा, 7,000 का। तो आप यहां लिख दोगे बोट फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर खरीद लिया। अब पैसे तो दिए नहीं, कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता। गुड्स और स्टॉक से इसका कोई लेना देना नहीं है, डेटर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा आपको चुकाना है। प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ, यहां भी कुछ नहीं आ सकता। ये पैसा आपको भविष्य में चुकाना पड़ेगा। आज ही तो उधार है, तो इसलिए वो क्या बन गए हमारे क्रेडिटर। तो 7,000 यहां प्लस हो गए, 7,000 वहां प्लस हो गए। हमारी जो इक्वेशन है वो अभी भी क्या चल रही है, इक्वल। आप देखोगे तो दोनों साइड का टोटल 2,09,000 आएगा, जो हमारी इक्वेशन को इक्वल करता है।
इस तरीके से हमारी इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी और हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्टरी फॉर्म में कराया है। तो देखिए एक नया क्वेश्चन हम लेते हैं और अब इस नए क्वेश्चन को देखते हैं कि इसकी सॉल्यूशन हम कैसे करें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है आज की क्लास का, प्रैक्टिकल का। 2 क्वेश्चनों के साथ हम अपने बेस को बनाएंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पर भी कहा गया कि कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मेरे हिसाब से अब आप ये पहली एंट्री कर सकते हो क्योंकि आपने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी ये कर लिया था। बिजनेस को हमने स्टार्ट किया विद कैश, तो ये तो पक्का हो गया कि कैश आया बिजनेस में। और वो कैश किस फॉर्म में आया, कैपिटल के फॉर्म में आया, क्योंकि जो ओनर लगा रहा है वो क्या है, मेरी कैपिटल। कितना, 2,50,000। तो हमारा क्या हो गया, 2,50,000 कैश में आ गया और 2,50,000 ही क्या हो गया, मेरा कैपिटल हो गई। पहली एंट्री हमारी कंप्लीट। अब हम अपनी सेकेंड एंट्री पर पहुंचते हैं। सेकेंड एंट्री हमें कहती है कि कुणाल ने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा कैश में। यहाँ पर कैश में खरीदा है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो क्रेडिट में था। पर जैसे पिछले क्वेश्चन में फर्नीचर एक एसेट थी, अभी की बार भी क्या रहेगी, एक एसेट ही रहेगी। तो हम एक एसेट में कॉलम बना लेंगे फर्नीचर का, और जितने का फर्नीचर हमने खरीदा है उतने का हम लिख देंगे, मतलब कि 35। अब अगर खरीदोगे तो पैसे दोगे ना, तो आपके पास से कैश जा रहा है, तो कैश में से इसको माइनस कर दो। तो अब आपके पास कैश बच गया 2,15,000 का, और फर्नीचर आपके पास हो गया 35,000 का। आपकी कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो वो पहले भी 250 थी और अभी भी 250 है। 2 प्लस माइनस हुआ तो क्या बन गई, न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट पर आते हैं। अब आई कमीशन। तो ये एक एक्सपेंस यहां पे आपको बताया गया है। तो ये कमीशन क्या है, एक एक्सपेंस। ठीक है, तो अब एक्सपेंस की ट्रीटमेंट हम यहां सीखते हैं जब एक्सपेंस पे किया जा चुका हो। तो देखिए जब पे वर्ड यूज हो जाएगा तो ये कंफर्म हो गया कि आपने कैश दिया होगा। ठीक है, तो पेड कमीशन जब हम यहां लिखेंगे तो सबसे पहले हम अपने कैश में से माइनस कर देंगे, क्योंकि आपने वो पे कर दिया। अब जब मैं ये कैश में से माइनस कर दूंगा तो अब मेरा कैश बचता है 2,13,000 और फर्नीचर बचता है 35,000। ठीक है, ये मैं अब क्या बना रहा हूं, न्यू इक्वेशन। ठीक है, एक्सपेंस के बारे में आपको पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, एक्सपेंस हो, लॉस हो, कैपिटल में से माइनस होंगे, इनकम हो, प्रॉफिट हो, कैपिटल में प्लस होंगे। तो मैं बता ही चुका हूं कि ये क्या है, एक एक्सपेंस, क्योंकि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए खर्च किया है। तो आप माइनस करेंगे किस में से, ओनर की कैपिटल में से। तो अब ओनर की जो कैपिटल बचती है वो 2,48,000 बचती है। इस तरफ से दोनों का टोटल आप करते हो, क्योंकि दोनों तरफ माइनस हुआ है, तो अब दोनों तरफ का जो टोटल है वो 2,48,000 बचता है। अब नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमें बताती है परचेज गुड्स क्रेडिट में। तो मेरे लिए गुड्स इंपॉर्टेंट है। जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो वो मेरा स्टॉक या गुड्स बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे स्टॉक का, जब तक वो बिकता नहीं है। और जितने में आपने खरीदा है आप उतना अमाउंट लिख देंगे। कितना अमाउंट है, 40,000। अब आप देखो वर्ड जो यूज किया गया है, क्रेडिट यूज किया गया है। इसका मतलब पैसे आपने नहीं दिए, तो कैश में से कुछ नहीं जा सकता। फर्नीचर हिलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या हो रहा है, आप क्या कर रही हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं और वो भी खरीद रहे हैं क्रेडिट में। तो ये पैसा आपको देना तो पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आप देना नहीं पड़ेगा। जब देना है आपको भविष्य में, तो ये आपके क्या बन गए, क्रेडिटर। आप इनको पैसा दोगे। तो जितना भी अमाउंट है वो यहां शो कर दो। तो आप देखोगे दोनों साइड 40,000 का अमाउंट
हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो अब 2,13,000 ये, 35,000 ये, 40,000 ये, यहाँ पर 2,48,000 यहाँ और 40,000 यहाँ। तो अब दोनों तरफ का टोटल जो है एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी। 2,88,000 का टोटल दोनों तरफ आ रहा है। अब नेक्स्ट एंट्री, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार बेचने की एंट्री है, ठीक है, पर अब की बार ये हुआ है कैश में, ठीक है। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो मैं गुड्स को बेच रहा हूं, तो मैं यहां लिख दूंगा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब आप माल बेचोगे तो दो चीजें आपको मिलेंगी, एक कॉस्टिंग और एक सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब है इतने में बेचा, तो इतना पैसा आपको मिल गया, तो आप सबसे पहले अपने कैश के अंदर जितना पैसा आपको मिला वो प्लस कर दो। 26,000 आपको क्या करने पड़ेंगे, प्लस। तो जब मैं 26,000 इसमें प्लस करता हूं तो ये फिगर आ जाती है 2,39,000। अब आपने कितने का माल बेचा है, कितने का है, 20 आप गुड्स में से माइनस कर दो, क्योंकि वो आपने बेच दी, अब वो आपके पास नहीं है। एक बार जरा साइन जो है वो गलत हो गया है, माइनस का साइन माइनस करना है हमें। तो आप देखोगे 26 यहाँ प्लस हैं, 20 माइनस हैं, 6,000 का डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से अब आप समझ चुके हो कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल में, क्योंकि ज़्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट है, कम में बेच रहे होते तो लॉस भी होता, बट अभी हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो कैपिटल बढ़कर 2,54,000 हो जाएगी, क्रेडिटर ऐसे ही रहेंगे जितने थे। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो ये थी अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रिपरेशन की बेसिक एंट्री, ये शुरुआती एंट्री है जो मैंने आपको सिखाई है, सो दैट आप ये समझ सको कि हम कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने 1 या 2 क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी और कंफर्म हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।